नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी मनीष ग्रोवर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। एक तरफ जहां सीएम सैनी ने जनता से वोट की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। बताते चले, सीएम सैनी ने कहा कि रोहतक का प्यार मिल रहा है और इस बार हमारी सरकार में रोहतक की बड़ी भागीदारी होगी। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी ही एक गरीब को सीएम बना सकती है, लेकिन कांग्रेस में सीएम बनने का कोई दूसरा नाम भी ले तो बापू बेटे और उसे कुचल देते हैं, जैसा कि कुमारी सलजा के साथ आज हो रहा है। सीएम ने कहा कि चिरायु योजना के तहत 5 लाख तक के फ्री इलाज की व्यवस्था पीएम मोदी ने कर दी है। कांग्रेस के लोगों को भी बीजेपी की योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। बस कांग्रेस के लोग सरकारी नौकरियों में कोटा परमिट की हिस्सेदारी के लिए झगड़ा ना करें, क्योंकि कांग्रेस को अब ऐसा मौका हरियाणा की जनता नहीं देने वाली। और वहीं जगाधरी में बीजेपी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा का इतिहास रहा है, जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी का राज्य में सरकार बनती है। तीसरी बार भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन वो कहीं देखिए, हमारे यहाँ चाहे जनता हमें प्यार देती है, हमारे यहाँ नेता सब सुरक्षित और सुकून महसूस करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इन्होंने जो इस बार का भद्दा मजाक जो किया कि मनोहर लाल खट्टर ने जब से इस्तीफा दिया है, ये बार बार कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं, हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मेरा कहना है जो बंद दरवाजे हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक ताला है, उस ताले का पासवर्ड वो हमारे पास है। हम तो कि जिनको लाना होता है ले आते हैं, जिनको नहीं लाना होता उसको वहीं बंद कर देते हैं। सर नहीं है, वो लोगों को भ्रम में डालने के लिए कहते हैं, क्योंकि 10 साल लगातार भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस विपक्ष में रही है, उनका एक हताशा है। वो अपने यहाँ अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए इस प्रकार के सारे प्रलोभन देंगे कि हमारी सरकार हमारी आएगी, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम नौकरियां दे देंगे। जो अच्छी बातें भी समाज में खड़ी की हैं, मेहनत करके खड़ी की हैं, जिसके बारे में आज दूसरे प्रदेश में मानते हैं कि हरियाणा में बड़ा कठिन काम है जो किया गया है, इसको वो फॉलो कर रहे हैं, ये उसको नकार रहे हैं। हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे नौकरियां बेचना शुरू कर देंगे, हम आएंगे बदलियों का पोर्टल बंद करेंगे। जो जनता को हमने सुख दिए हैं उस सबको खत्म करने के लिए आज कुछ जनता के लोग इस भ्रम में आ जाते हैं, लेकिन अब जनता को हमारा कार्यकर्ता जाके जब समझाता है तो सारे सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का चुनाव प्रचार करने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे। बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विज के साथ डोर टू डोर प्रचार किया। अंबाला शहर के मुख्य बाजारों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विज के लिए वोट मांगे और राज्य से पूर्व केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने और विज की दोस्ती के पुराने किस्से भी सुनाए। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर कुमारी सलजा को बीजेपी में आने का न्योता दिया और बताया कि एक समय था जब अशोक तंवर भी कांग्रेस में प्रताड़ित थे, लेकिन अब वे बीजेपी में आकर ठीक हैं। अभी अपना संकल्प पत्र आया है, कांग्रेस का भी अपना कुछ एजेंडा उन्होंने तय किया है। बिना हिसाब किताब के वो एजेंडा तय करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पंजाब पूरा नहीं कर पाया, हिमाचल पूरा नहीं कर पाया, कर्नाटक पूरा नहीं कर पाया। जब उनकी कांग्रेस की सरकारें राजस्थान में बनी थी वो सारे मुकर गए, जब उनकी छत्तीसगढ़ में अधिकतर मुकर गए। हम अपना हिसाब किताब लगा के, मैं तो स्वयं चूंकि मुख्यमंत्री जब था तो वित्त मंत्री भी था, वित्त मंत्री होने के नाते हिसाब किताब आना पाई लगा के चलता था मैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी का काम लोगों का विकास करना है और विकास के लिए लोग वोट करें। पंडित टेकचंद शर्मा ने जब विधायक रहकर विकास किए थे, उस लाइन को अभी तक कोई काट नहीं पाया है।
आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर गांव दयालपुर में बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां हजारों लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं गांव दयालपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद हजारों की संख्या में लोगों ने पूर्ण समर्थन से 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कमल को समर्थन देते हुए पूर्ण तरह से जीत दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही फरीदाबाद जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्म सिंह चौधरी ने भी बीजेपी प्रत्याशी का पूर्ण समर्थन किया। तो देखिए, कृष्णपाल गुर्जर का ये बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने जनता से वोट की अपील की है और इसी के साथ साथ बताते चले उन्होंने चुनाव के लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हुए थे और जनता से वोट करने की अपील की है। बताते चले उन्होंने कहा कि विकास करना बीजेपी का काम है और देखिए, बीजेपी जो है 10 साल से हरियाणा में सत्ता में है और ऐसे में मनोहर लाल ने भी जो है चुनावी प्रचार का मान संभाल रखा है और इसी के साथ साथ उन्होंने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के लिए भी कल वोट की अपील की थी। तो लगातार जो दिग्गज है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कृष्णपाल गुर्जर का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जनता से वोट करने के लिए अपील की और इसी के साथ साथ भारी मतों से जीत दिलाने के लिए अपील की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वो जनता से वोट करने के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ बीजेपी के तमाम 10 साल के कामों को भी गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में देखिए चुनावी बिगुल बज चुका है। 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है, 8 अक्टूबर को मतगणना होगा, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। यहाँ पे अब की बार कमल हर हालत में खिलेगा। आज माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का आशीर्वाद के रूप में आज पहले दिन यहाँ पे आए। वो खुद इस चुनाव को अपने नेतृत्व में लड़ रहे हैं और मैं विश्वास देता हूँ कि जो उन्होंने विश्वास मेरे पर जताया है, गारंटी के साथ इस भारतीय जनता पार्टी के नाम में ये सीट निकलेगी और अच्छे मतों से जीत करके 3 विधायक पटना में रहे हैं, लेकिन विकास की लाइन को आपकी को काट नहीं सका। ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो विकास किया, हम तो विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव में गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों का उत्साह आप खुद देख रहे हैं। हमारे इलाके का दयालपुर गांव, जहाँ हुड्डा, दलाल और दूसरी जातियों का प्रभुत्व है, आप खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे क्या लोगों में उत्साह है, जोश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लोकसभा में भी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गोली भर दी वोटों से और इस बार भी मिथिला में एक इतिहास रचेगा। पहली बार मिथिला क्षेत्र में कमल खिलेगा और हमारे उम्मीदवार टेकचंद शर्मा जी अच्छी वोटों के साथ आगे। और खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। भरत सिंह बेनीवाल ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत ऐलानाबाद में नुक्कड़ सभाओं का आलोचना किया, जिसमें उन्हें शहरवासियों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस दौरान भरत सिंह ने कहा कि ऐलानाबाद हमेशा विपक्ष की राजनीति में रहा है और अब की बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ऐलानाबाद के लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल को जिताकर सत्ता पक्ष के साथ ही ऐलानाबाद की जनता रहेगी और ऐलानाबाद क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। कांग्रेस की सरकार बनने पे जो भी हमारे यहाँ समस्या है उनका हल कराया जाएगा। मीठा पानी जो पीने का है उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ऐलानाबाद का जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करा के सिरसा जैसी व्यवस्था हम ऐलानाबाद में देने काम करेगी। समझिए काम तो है को नहीं, 40 साल में काम तो करिए को नहीं। पहले बाकी नाम रहे कौन करियो, अब बिल्लू बना दे कौन करियो, काम कौन करे ना शुरू में आयो नहीं है। काम में नहीं लगा नोर बदरा का नोर बदरा आगे सड़का बनाई, काम की उगाड़ पक्का कराया और की कराया फ्यूल डलवाया मंडी में और आपने गलियां पक्की करवाई। सड़क की उधर सरकार में है। और झज्जर की साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि सोशल मीडिया चलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। बता दें कि गिरोह ने हाल ही में बहादुरगढ़ के रहने वाले जितेंद्र पुत्र संतराम को ठगी का शिकार बनाया था। गिरोह ने उसके योजनाबद्ध तरीके से 22 लाख रुपए ठगे थे। तो ही मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि अभी साइबर सेल के हत्थे एक ही आरोपी हाथ लगा है। मुख्य आरोपी और गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस काम कर रही है।
तो देखिए साइबर सेल की टीम का एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें ठगी करने वालों को पकड़ा हुआ है और इसी के साथ साथ जो इसमें संलिप्त है उन्हें भी पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन कौन लोग इस पूरे घटना को अंजाम देने में सफल रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर साइबर सेल की टीम का एक्शन जो है होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ठगी करने वाले को पकड़ लिया है। बड़ी सफलता और बड़ी कामयाबी भी मानी जा रही है। आए दिन देखिए लगातार लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि एक और मामला सामने आया जिसमें पुलिस ने संजीदगी के साथ उन तमाम लोगों को पकड़ा जो कि इस तरह की घटना को अंजाम देने के फिराक में थे और इस बीच कौन कौन इसमें संलिप्त है, अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। तमाम चीज़ें भी बरामद हुई है। ये QR कोड हम आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि पुलिस के द्वारा जब्ती की गई है। फिलहाल ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर ठगी करने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया है और इसी के साथ साथ इस पूरे भंडा जो है कौन कौन इसमें शामिल था सभी की तलाश पुलिस करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल आपको बताते चले पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर ठगी करने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया है और इसी के साथ साथ इस शख्स के साथ और कौन कौन संलिप्त है उसकी तलाश लगातार पुलिस करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि आए दिन साइबर क्राइम जैसी घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। तमाम लोगों को जो है इसका शिकार बनाया जा रहा है और अब पुलिस का शिकंजा इस पर कसता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां साइबर ठग करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये FIR नंबर 11 है। लास्ट ईयर 21 अप्रैल 2023 को लॉस की थी। इसमें कंप्लेंटेंट हैं जितेंद्र और ये पालिका कॉलोनी बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। इनके व्हाट्सएप कॉल पे कॉल आई किसी अननोन नंबर से। वो कहते हैं आपको एक पर्टिकुलर हम टास्क देंगे, वो टास्क आपने कंप्लीट करनी है, उसमें कुछ पेड मेंबर्स बनाने हैं और उसके बाद जो पेड मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को यूट्यूब के ना कोई चैनल्स हैं उनको लाइक करना है और वो लाइक करने के बाद आपको अकाउंट में पैसा आएगा, जो पेड मेंबर्स हैं उनके अकाउंट में पैसा आएगा। तो इस तरीके से जितेंद्र सन ऑफ संतराम जो ये बहादुरगढ़ का रहने वाला है, कंप्लेनेंट है इस मुकदमे में, ये इनकी बातों में आ गया और ऐसे करके धीरे धीरे करके इसने करीब 22 लाख इन लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए जी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जहां एक तरफ सियासी हलचल तेज है तो वहीं दूसरी तरफ इस बार भव्य रूप से होने वाले रामलीला आयोजन को लेकर राम भक्तों और कलाकारों में संशय की स्थिति बनी हुई है। कलाकारों का कहना है कि बहुत जल्द रामलीला के समस्त कलाकारों को बुलाकर जिले में 71 वर्ष से एक ही स्थान पर लगातार चल रही रामलीला शुरू करने के मामले को लेकर बैठक का आयोजन किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द राम के भक्तों के लिए रामलीला को शुरू किया जा सके। मुख्य कारण जी एक तो ये है कि जी पिछली बारी जो रामलीला हमारे भाइयों ने करी, मैंने उन्हें खुद मंदिर मैनेजमेंट के पास भी आया कि हम मिलकर के एक रामलीला करना चाहते हैं। ये क्यों कहा, इसका एक इशू बना हुआ था कि जी अब पलवल में 2 रामलीला होंगी ये कैंप में। तो मैंने एप्लीकेशन दी, मैंने उसमें एप्लीकेशन में साफ तौर पर लिखा कि हम सभी लोग जितने भी कलाकार हैं मिल करके एक रामलीला करना चाहते हैं और एक ही मंच पर करना चाहते हैं। तो ठीक है, फिर ये मंदिर में जो भी बात चली, पैसों की लेकर बात आई। पहले तो इन्होंने बताया था कि हम जो है रिहर्सल करेंगे, मोहित बजाज कहने लगे। उसके बाद कहते जी हम 12 तारीख को रिहर्सल करेंगे, 12 तारीख की मीटिंग लास्ट मीटिंग है, उसमें फाइनल बताएंगे। 12 तारीख की मीटिंग होने के बाद पता लगा कि उन्होंने बोला जी इलेक्शन की वजह से अभी हमारा कोई विचार नहीं, क्योंकि गुट 2 बने हुए थे, एक सन्नी मैदान का था, एक उसका था मोहित बजाज का। सन्नी मैदान का तो अभी तक एजेंडा निकला था, जिसमें अपना भट्ट है वो हेड होता था, इंचार्ज होता था। तो जिसकी वजह मोहित बजाज से तो मेरी बात नहीं हुई। देखो जी आहूजा साहब, आप लोग टाइम निकाल के हमारे पास आए, आपका मैं धन्यवादी हूँ। और रामलीला जरूर होएगी, ईश्वर की कृपा है हम लोगों के ऊपर। हर साल थोड़ा आगे पीछे जरूर हमारी रिहर्सल वगैरह होती है, तो रामलीला तो जरूर होती है। आप लोगों का भी सहयोग हर साल हमारे साथ बना रहता है। रामलीला तो काफ़ी टाइम से हो रही है, जिसके कलाकार के जो रोल उसको मिलेगा उनको याद भी है, तो उसके लिए दोहराए तो नहीं है कि रिहर्सल की ज़रूरत हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। वो हम 2 दिन में भी कर सकते हैं और 5 दिन में भी कर सकते हैं।
बाकी रही रामलीला की बात, तो 2 पर्व चल रहे हैं हमारी। अब वोटिंग चलेगी तो चुनाव का भी पर्व एक है और रामलीला का भी पर्व इकट्ठा। तो इसी दौरान में थोड़ा सा हम असमंजस में कि रामलीला चुनाव के योग के उसमें ना हो पाई तो कारण हो सकता है, और दूसरा ये मंदिर की अथॉरिटी के ऊपर है। और खबर सिरसा से है, जहां पर आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिरसा पुलिस द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विभिन्न स्थानों से 9 लोगों के कब्जे से कुल 33,50,000 रुपए की नकदी को जब्त की गई है। फिलहाल मामले को आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि एलानाबाद थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान हरीश निवासी मिठनपुरा से 9 लाख रुपए की राशि बरामद की है। विजय निवासी एलानाबाद से 5,90,000 रुपए की नकदी, जबकि गणपति निवासी सिलवाला राजस्थान के कब्जे से 2,61,000 की नकदी जब्त की है। बताते चले, जिन लोगों से ये नकदी जब्त की गई है वे नकदी के संबंध में कोई भी मौके पर पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सके। और हरियाणा के सिरसा के डबवाली में शनिवार शाम शरेआम गला रेत कर एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उन्हें तलाश रही है। सूचना पाकर डबवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है और इसी आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल घटना का कारण क्या है पता नहीं चल सका है। तो देखिए, ये सिरसा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चुनावी माहौल के बीच ये बड़ी घटना घटी है और इस बीच इस घटना को किसने अंजाम दिया है इसके लिए लगातार तलाश की जा रही है। पुलिस थाना के सामने एक युवक की हत्या कर दी गई है। सनसनीखेज मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े एक पुलिस की हत्या कर दी गई है और इस बीच पुलिस थाने के सामने युवक की हत्या करने के बाद से लगातार ये पुलिस पर भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है। फिलहाल हत्यारों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस संजीदगी के साथ जो है उस तमाम हमलावरों को खोजने की प्रयास कर रही है और इसी के साथ साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में कितने लोगों की संलिप्तता थी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये घटना अंजाम दिया गया है, सनसनी घटना अंजाम दिया गया है, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई है और उन हत्यारों की देखिए पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरा जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार वो कौन हत्यारा थे, इसके पीछे क्या कारण था, किस वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, क्या पहले से उनकी कोई रंजिश थी या फिर क्या कुछ कारण रहा है जिसके बाद से ये आरोपी कि जो है इस घटना को अंजाम दिए हैं। फिलहाल पुलिस लगातार तलाश कर रही है कि इस घटना के पीछे का कारण क्या है और इसी के साथ साथ उन आरोपियों की पहचान उसमें हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जो भी है पता लगा उसको एडमिट करवा दिया गया है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब वो डेड है कैसे है वो अलग बात है, बाकी हमने आइडेंटिफाई करे हैं कौन था, किस टाइम में क्या वारदात हुई है। इन्वेस्टिगेशन के बाद CIA टीम लगा दी, सिटी SHO लगा दिया, चौकी इंचार्ज लगा दिया, मैं खुद मौके पे हूँ, महिला SHO भी मौके पे, हम करके इसको जल्द ट्रेस करेंगे। सर कितनी टीमें बनाई? 5 टीमें बनाई गई। और वह हिसार में भिवानी सिवानी एरिया के शेखपुरा के नजदीक राज्यसभा सांसद सुभाष बरावा की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। सड़क दुर्घटना में घायल सांसद सुभाष बराल को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हिसार के प्रत्याशी मंत्री कमल गुप्ता सुभाष बसला का हाल चाल पूछने के लिए हिसार के निजी अस्पताल में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि कमर, गर्दन और हाथ पर चोट आई है। वहीं हादसे में ड्राइवर को चोट नहीं लगी है। हरियाणा के बीजेपी सदस्य सुभाष बराला टोनी बराला के अनुसार राज्यसभा सदस्य सुभाष लोहारो विधानसभा के प्रत्याशी JP दलाल के चुनाव प्रचार में आए हुए थे। सुभाष बराला प्रचार के लिए 7 से 8 गांव में गए थे और आखिरी कार्यक्रम के बाद गाड़ी में लौट रहे थे। तभी अचानक शेरपुरा गांव के पास गाड़ी ब्रेकर के कारण अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकराने से ये हादसा हो गया। JP दलाल जी के पक्ष में वोटरों की अपील करने के लिए लोहारो हल्के में गए हुए थे और वहाँ एक कार्यकर्ता ने कोई फ़ोन करने के लिए दूसरी गाड़ी में, मतलब कि इनका स्वभाव बहुत नरम है, तो किसी कह दिया कि मेरे को फ़ोन करना है, तो दूसरी गाड़ी में चेंज हो गए। उसका हाथ से कोई मतलब
काफिले के बीच में थी गाड़ी, वो काफिले की गाड़ी पीछे भी थी, उसके आगे भी थे। इस चक्कर में थोड़ा उकचुक हुआ और पेड़ में गाड़ी जा लगी। जगह दें। और जो मुझे बताया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो लगभग ठीक हैं। यूरिन उन्होंने पास कर लिया है, तो यूरिन पास करना भी एक काफ़ी अच्छा, इसका मतलब ये है कि कोई बहुत गहरी चोट नहीं लगी। ईश्वर उनको जल्दी ठीक करे। सर ऐसा बताया जाए गर्दन में थोड़ी सी वो, हाँ गर्दन में भी है, कमर में भी है। वारो विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश दलाल जी के जनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम थे बराला जी के, आज 5-7 गाँव में। तो प्रधान जी का लास्ट कार्यक्रम था सिद्धनवा गाँव में, जो बहल ब्लॉक में पड़ता है। उससे फिर इसहार आने लग रही थी। वहाँ से काड़ोद गाँव है, काड़ोद से आगे एक शेरपुरा गाँव है, उसका बस स्टैंड है, वहाँ ब्रेकर बन रही थी। तो वहाँ से ब्रेकर से दूसरी गाड़ी पीछे प्रधान जी बैठ गए थे। एक बार कोई चलते रहो, ब्रेकर पे गाड़ी बैलेंस ख़राब हो गया, उससे वो छोटा कोई रोईडा का पेड़ था, उससे टकरा के वहाँ गाड़ी धीरे चल रही थी, उसकी वजह से बचाव हो गया। और खबर अम्बाला से, जहां पर 4 स्कूली छात्राओं के लापता होने के मामले में पुलिस ने मशक्कत के बाद सभी को ट्रेस करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक ये सभी छात्राएं घूमने के लिए अमृतसर चली गई थी, लेकिन इन्होंने अपने परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी थी। फिलहाल सभी छात्राएं सुरक्षित हैं। और वहीं यमुनानगर में पिछले 48 घंटे में 2 ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें पूरे इलाके को शर्मसार कर दिया है। दोनों ही मामले में मासूम बच्चों को हवस का शिकार बनाने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। ताजा मामला देर शाम का है, जहां पर छछरौली इलाके में गांव के एक युवक ने 6 साल के मासूम के साथ हैवानियत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि 3 गांव के लोगों ने देर रात मासूम बच्चे के शव करने के खेत से बरामद किया और मामले की सूचना पुलिस को दी है। ग्रामीणों को देखकर पूरा गाँव पुलिस छावनी में देर रात तब्दील हो गया और ग्रामीणों को देख पूरा गांव पुलिस छावनी में देर रात तब्दील कर दिया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि बच्ची पाल समाज की थी और आरोपी युवक गुर्जर समाज के। घटना के बाद आरोपी और उसके परिवार वाले गांव से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीन ऑफ क्राइम टीम को भी मौके पर बुला लिया। घटनास्थल का पूरा जायजा लेने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल यमुनानगर भेज दिया है। बच्ची छोटी मेरे पोती लगती है, मेरी रिश्ते में, मेरे परिवार से है जी, ब्रदर है मेरा जी। तो ऐसा शाम के टाइम की बात है जी, हमारे को तो पता नहीं, मेरे काम में लगे हुए थे तो पता लगा घर से 4-4:30 बजे के करीब कहा बच्ची नहीं मिल रही है। तो इधर उधर देखा, परिवार में, गांव में, हर जगह, मतलब सबको पता लग गया कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो ढूंढना चालू कर दिया उन्होंने, फिर अनाउंसमेंट भी कराई मंदिर में, मस्जिद में, सारा कहीं। तो उसके बाद कहीं से नहीं पता लगा, तो फिर कहीं से पता लगा कि डॉक्टर साहब है हमारे, एक यहीं दसौरी में रहते हैं, अमन डॉक्टर, उन्होंने उस लड़के को वहाँ देखा था रास्ते में कहीं। देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक 6 साल की बच्ची कोई गुम हुई है यहाँ से। तो उस सूचना पे मौके पे आए थे और बच्ची की डेड बॉडी एक गन्ने के खेत में मिली है। तो गले पे भी निशान है बच्ची के। तो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को शिफ्ट कराया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर गले पे निशान जो है गला दबाने के हैं, कोई चोट मार हो सकता है। ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो जाएंगी सारी। एज कितनी? रेप एंड मर्डर? एज 6 साल है, 7वें साल में लगी हुई है। सर रेप एंड मर्डर? रेप की अभी कोई पुष्टि नहीं है, पोस्टमार्टम के बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। और फरीदाबाद के अचरौंदा गांव में 15 सितंबर को राजू नाम के शख्स की हत्या और उसके 2 भतीजों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मृतक राजू एक होटल और जिम का संचालक था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम भारत उर्फ कल्लू है, जिस पर पहले भी अवैध हथियार के 2 मुकदमे दर्ज है। आरोपी ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। मृतक के दोनों भतीजों को भी इस वारदात में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। 15 सितंबर को सेंट्रल पुलिस स्टेशन के अंदर एक भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 सेक्शन के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया था हत्या के संबंध में। कुछ युवकों के द्वारा एक युवक की लाठी डंडों से, रोड से पिटाई करके और हमला करके
उसके ऊपर जो है काफ़ी उसको गंभीर चोटें पहुंचाई थी, जिस संबंध में फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी संबंध में एफआईआर नंबर 329 जो है वो सेंट्रल पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर की गई। इसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हुए क्राइम ब्रांच जो 56 है उसके द्वारा जो आरोपी है, एक आरोपी उसको गिरफ्तार किया गया है। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम भारत उर्फ कल्लू है और जो अजरोंदा गांव का ही रहने वाला है। जो मृतक है वो भी अजरोंदा का ही रहने वाला था, उसका नाम राजेश था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।